हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। आई होप सब ठीक होंगे आप लोग और सेफ होंगे घर पर। आज का जो हमारा वीडियो है ये है साइंस 10th क्लास के साइंस 1 चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी का एक्सरसाइज। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर यानी कि मेटलर्जी के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सारे के आंसर दिखने वाले। और तब भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके साथ साथ ही इस वीडियो को क्या करना है, शेयर के ऑप्शन पे जाके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम का जो जितने भी उससे मतलब यानी आप साइंस पढ़ोगे तभी आपको ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम। ओके, तो यानी जितने भी चैप्टर है सबके आंसर्स मैं आपको देते जाती हूँ। ओके, तो आप सब्सक्राइब करे रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो बचा होगा उसका आंसर आप देख सकोगे। और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपके परसेंटेज बहुत से अच्छे आ जाएंगे, बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मेटलर्जी का एक्सरसाइज देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग। ओके, फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट नेम्स मीन्स आपको नेम्स लिखना है। पहला है एलॉय ऑफ सोडियम विथ मर्क्यूरी। आंसर आएगा सोडियम amalgam commonly denoted Na, Ag is alloy of mercury and sodium। ये पहले का आंसर हो गया। बी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे बी का आंसर है बॉक्सिट। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Al2O3H2O। ठीक है। सी क्वेश्चन है द ऑक्साइड डेट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एंड बेस। तो आंसर आएगा एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। ओके, डी है द डिवाइस यूज फ्रॉम द ग्राइंडिंग एंड ओर। तो यहाँ पे आंसर लिख देना है बॉल मिल इज ऑफ्टन यूज फ्रॉम द ग्राइंडिंग एंड ओर एंड द गेटिंग इन ऑफ साइज रिडक्शन। ई क्वेश्चन है द नॉन मेटल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ई का आंसर आएगा ग्राफाइट इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आता है लास्ट हमारा एफ। इफ में क्या क्वेश्चन किया गया आपसे कि द रीएजेंट दैट डिजॉल्व नोबल मेटल्स। आंसर आएगा एक्वा 1:1 मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स सच एज अ गोल्ड, पैलेडियम एंड प्लेटिनियम। ओके, यानी आपको इस क्वेश्चन के अंदर नेम्स लिखने थे, तो यहाँ पे आंसर सबके हैं A B C D E एंड F। और एफ तक आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको क्या करना है, पहले ये क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर उसके आंसर्स। ठीक है, इस तरह आपको लिखने। आई होप सब आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि आपको जिस तरह आपको स्लाइड नज़र आ रहा है आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना है। ठीक है, और जब कुछ आपका छूट जाता है तो बैक करके लिख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मेक पेयर्स ऑफ सब्सटेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो आपको ऑब्वियसली 2 कॉलम्स बनाने होंगे, सब्सटेंस और प्रॉपर्टी के आपको दिए हुए हैं। तो आपका सब्सटेंस हम किस तरह आंसर लिखेंगे, सब्सटेंस का जो पहला यानी पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो प्रॉपर्टी में जो आंसर आएगा हम इसका इसके सामने लिख देंगे इस तरह। ठीक है, फिर इसका इसके सामने आंसर, इसका इसके सामने आंसर, इसका इसके सामने आंसर। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे। चलिए हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे पहले तो आप लोग लिख लो या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ओके, देखिए अब हमारा आंसर किससे आएगा, सब्सटेंस, प्रॉपर्टी और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए मैं लिख के दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो फर्स्टली क्या करना है, सब्सटेंस में दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड। आंसर आएगा प्रॉपर्टी में सॉल्यूबल इन वाटर। एक्सप्लेनेशन आएगा पोटेशियम ब्रोमाइड कंपाउंड कैन रेडियली सॉल्यूबल इन द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल पोटेशियम। सब्सटेंस आएगा बी गोल्ड। प्रॉपर्टी में आंसर आएगा 4 हाई डक्टिलिटी। ये 4 क्या है, इसका नंबर 4 है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कितने नंबर पे 4 है, चौथे नंबर पे है ना हाई डक्टिलिटी। तो वो आंसर यानी कि प्रॉपर्टी में क्वेश्चन में जितना नंबर इसको दिया गया है ना वही आंसर में हमने लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप।
नंबर 4 पे लिखा था ना हाई डक्टिलिटी, तो हमने ये नंबर इसलिए दिया गया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आएगा गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स। सब्सटेंस में आएगा सल्फर, प्रॉपर्टी में इसका आंसर आएगा कंबस्टिबल, और एक्सप्लेनेशन में आएगा सल्फर इज़ अ हाईली कंबस्टिबल एलिमेंट। और सब्सटेंस में आएगा डी नियॉन, प्रॉपर्टी में इसका आंसर आएगा नंबर 3 नो केमिकल रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन में आएगा नियॉन इज़ एन इनर्ट गैस एंड यूजली हैज़ नो केमिकल रिएक्शन। इनर्ट गैस यानी कितने, जिसके लास्ट में 8 आते हो, यानी वो ऑक्टेव यानी कंप्लीट हो। ओके, और आप सब जानते हो नियॉन का कितना आता है, नियॉन के पास 10 होता है, 10 एटम्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 8 आ जाता है, तो ये इसका वैलेंसी हो जाता है 8, और इसीलिए ये इनर्ट गैस कहलाता है। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे कि इनर्ट गैस क्या होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ मेटल एंड देयर ओर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर आपको फिर से वही करना है, तो मैं आपको क्या करती हूँ, फर्स्टली आपको मैं समझाई हूँ किस तरह आपको आंसर लिखना है। चलो मैं फिर से एक बार बता दूँ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया गया, तो हमारे में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि आपको समझाने के लिए वो देना ज़रूरी होता है। तो हम ग्रुप ए में देखेंगे, ग्रुप बी का जो आंसर है उसके सामने इसका इसके सामने आंसर, इसका इसके सामने आंसर। ठीक है, ये ऊपर नीचे होगा ही, क्योंकि देखिए आप लोग मर्क्यूरी 1 है तो इसका ये शून्य बार का आंसर है, तो मर्क्यूरी उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस तरह आंसर पेंसिल स्केल के ज़रिए हम क्या करते हैं, आप सभी जानते हो, ऐसे लेते हैं और ऐसे लाइन मिला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उसका उसके सामने आंसर लिख देना है। और ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे 1 2 एंड 3, ये 3 नंबर है ना, तो वो नंबर चेंज नहीं करना है आपको, आंसर में भी वो नंबर डाल देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी एक्सप्लेनेशन। ग्रुप ए में है बॉक्सिट, तो ग्रुप बी में इसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम। एक्सप्लेनेशन है कि बॉक्सिट कॉन्सिस्टेंट्स मोस्टली ऑफ द एल्यूमिनियम मिनरल्स। बी है कैस्टिरेट, तो इसका आंसर आएगा ग्रुप बी में टीन। एक्सप्लेनेशन आएगा कि कैस्टिराइट इज़ अ टीन ऑक्साइड मेटल मिनरल SnO2। और ग्रुप ए में आएगा सिन्नाबार, इसका ग्रुप बी में आंसर आएगा मर्क्यूरी। एक्सप्लेनेशन आएगा सिन्नाबार इज एसेंशियली फाउंड इन ऑल मिनरल एक्सट्रैक्शन लोकेलिटीज दैट यील्ड मर्क्यूरी। ओके, वेरी हार्ड वर्ड्स, सॉरी हाँ, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर स्लाइड का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टर्म्स। पहला ए है मेटलर्जी, बी है ओर्स, सी है मिनरल्स, डी है गैंग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला आपको आंसर दिया गया है, तो पहले वाले का आंसर इतना ही है, आप उसको लिख लीजिए पहले। तो मेटलर्जी यानी कि आंसर, मेटलर्जी का आंसर लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स द प्योर फॉर्म ऑफ द देयर ओर्स इज टर्म्ड एज अ मेटलर्जी। सेकेंड है ओर्स, तो इसका आंसर आएगा द मिनरल ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम विच ऑफ द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आर कॉल्ड ओर्स। सी है मिनरल्स, तो मिनरल्स का आंसर आ जाएगा द नेचुरली ऑक्यूरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल अलॉन्ग विद देयर इम्प्योरिटीज इन टर्म्ड एज मिनरल्स। डी है गैंग, तो डी का आंसर आएगा वन कंटेन मेटल कंपाउंड विद द सम ऑफ द इम्प्योरिटीज सच एज सैंड एंड रॉकी मटेरियल्स एंड दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। ठीक है, तो ये आंसर हो गए कंप्लीट। आई होप सबने जितनी देर में मैं एक्सप्लेन की होंगी उतनी देर में आप लोग लिख भी लिए होंगे, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे अपने पास। आप लोग खुद ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द साइंटिफिक रीज़न। आपको साइंटिफिक रीज़न बताना है। ए है पहला क्वेश्चन, लेमन और टमारिंड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग कॉपर वेजल्स टर्न ग्रेनिश। तो आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पर, लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्वेश्चन है, जनरली द आइकॉनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका आंसर बस इतना ही है, आपको क्या करना है, लिख लेना है, या तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, सोडियम इज़ ऑलवेज केप्ट इन कैरोसिन। तो इसका आंसर है सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल्स। इसका आंसर यहाँ से देखे तो भी यहाँ तक है, लिख लीजिए। ओके, आई होप सबने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का डी है, पाइन ऑयल इज़ यूज्ड इन फोर्सफोर्टेशन। तो इसका आंसर यहाँ तक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज यू विश। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ई है, एनोड्स नीड टू रिप्लेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर मैं आपको शो करती हूँ अभी। इसका आंसर यहीं तक है, इतू सही। अब इतने छोटे से आंसर को आपको क्या करना है, लिख लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ कॉपर कॉइन इज dipped in silver nitrate solution, a glitter appears on the coin after some time. Why does that happen? Write the chemical equation। आपको अब इसमें क्या करना है, आंसर के साथ साथ इक्वेशन भी लिखना है, केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्टली आप ये आंसर लिखोगे, ठीक है। ये आंसर जब आपका हो जाएगा, ये आंसर, उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इक्वेशन नहीं लिखोगे तो यू आर आप अपने मार्क्स को क्या कर सकते हो, लूज़ हो जाएंगे, यानी कि यू आर लूजिंग योर मार्क्स कम हो जाएंगे आपके। जितने क्वेश्चन का ये आंसर है उसमें से 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स है तो फिर 2 मार्क्स कट जाएंगे। अगर 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन तो होगा नहीं, ऑब्वियसली ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, तो 1 मार्क्स इस पे होंगे और 1 मार्क्स इस पे। तो आप यही लिख के आओगे सिर्फ, तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स इस पे मिल जाएगा और 1 मार्क्स इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन लिखना ज़रूरी है। तो इक्वेशन आई थिंक आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the electronic configuration of metal A is a 281 and that of metal B is a 2882. Which of the two metals is more reactive with their reaction with dilute hydrochloric acid? यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, लिख लीजिए, यहाँ तक इसका आंसर है। आई होप जितने सेकंड में रुकी हूँ, आई थिंक आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम। ए है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसका आंसर है, बस आपको लेबल डायग्राम बनाना था। ये डायग्राम बना लो, साथ साथ उसके जो नेम दिए गए उन नेम को लिख लीजिए, और डायग्राम को भूलना नहीं, याद रखना है, हो सके एग्जाम में आपको पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का बी, इसमें भी आपको ड्रॉ एंड नीट लेबल डायग्राम बनाना है। तो इसमें लिखा है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो आंसर इसको आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये डायग्राम आपको बना लेना है, साथ में ये सारे नेम्स को लिख देना, ठीक है, और डायग्राम याद रखना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का सी है, इसमें भी आपको लेबल डायग्राम करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, यानी कि आपको डायग्राम बनाकर दिया गया। आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है और इसी तरह लेबल कर देना है नेम के साथ, और इसको भूलना नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे का। क्वेश्चन नंबर डी में भी आपको फिर से वही है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 का डी है यहाँ। तो इसमें आपको क्वेश्चन किया गया है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिया जा चुका है, ये देखो, आप बना लो, ठीक है। चलिए, जितने सेकंड रुकी हूँ आई थिंक आप सबने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए होंगे अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बताने होंगे। तो फर्स्टली ए है हमारा, एल्यूमिनियम केम इन द कॉन्टेक्ट विद एयर। तो आंसर है यहाँ पे, तो इक्वेशन दिया गया है। ओके, तो आंसर लिखेंगे, द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज कवर्ड विद इन ए लेयर ऑफ ऑक्साइड दैट हेल्प्स। मैं आपको डायरेक्टली आंसर दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक इसके आंसर है, पहला वाला जो आंसर है ना उसका यहाँ तक है, ठीक है। एल्यूमिनियम केम इन जो कॉन्टेक्ट विद एयर लिखा था ना, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी, आयरन फिलिंग आर ड्रॉप इन एन एक्वेसिव सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर है, क्या करना है आप लोग को, पहले वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, या तो क्वेश्चन क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, तो बी का आंसर, बी का भी आंसर हो गया। सी आता है हमारे पास, अ रिएक्शन वाज अबाउट बिटवीन फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। सी का आंसर यहाँ पर है, ये सी का आंसर है, बस इतना सा जहाँ तक आपको दिख रहा है बस, और मैंने हाईलाइट कर दिया, उससे आगे नहीं जाना आपको, ठीक है। बस इतना ही आंसर है सी का। ओके, अब हमारा डी आता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनिया इज डन
इसका आंसर है डी का, डी का आंसर है। एक सेकेंड में आपको दिखाऊं। बस इतना ही आंसर लिखना है। ओके, ये डी का आंसर था। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर ई। जिंक ऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। बस ज़्यादा नहीं, इतना ही इसका आंसर। जहाँ तक हाईलाइट किया दिखाई दे रहा है ना, बस उतना ही लिखना है यहाँ पे इस तरह, यानी कि ये वाला लिखना है। ये ई लिखा है ना, ई। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर्स भी लिखे, देखो डी ई सी बी इस तरह लिखे हुए ना, यानी आपका उसका आंसर दिया गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एवरी गिवन ऑप्शन। यानी जितने भी गिवन ऑप्शन दिए रहेंगे उसको कंप्लीट करना है आपको, स्टेटमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए हम देख लेते हैं आंसर। फर्स्टली है ड्यूरिंग द एक्सट्रेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, ए है इंग्रेडिएंट्स एंड इन द बायोक्साइड। तो यहाँ पे आंसर है ए का, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड आर देयर इम्प्योरिटीज ऑफ गैंग इन बायोक्साइड। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। बी है यूज ऑफ लीचिंग ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो बी का आंसर है बाय हॉल एंड बाय बेयर्स मेथड वेयर फाइनली द कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिनिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन प्रोसेस। ओके, बी का आंसर हो गया। सी है द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोक्साइड इनटू एल्यूमिनिया बाय हॉल्स प्रोसेस। सी का आंसर है, 1 मिनट। ये सी का आंसर है हॉल्स प्रोसेस। ये आपको पहले इतना लिखना है, फिर आपको फाइनल में क्या लिख देना, फाइनल कैल्सिनेशन मेथड था ये। ठीक है, यहाँ से लेके तो इतना, जितना आपको बॉक्स बना के दिखाए उतना ही। ठीक है, अब हमारा डी आता है। डी है हीटिंग द एल्यूमिनियम और विथ कॉन्सेंट्रेटेड कॉजेटिक सोडा। इसका आंसर देख लेते हैं डी का। जितना बॉक्स बनाओगे ना उतना ही लिखिएगा। ठीक है, इतना ही। आई होप आप सब समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे या तो लिख लिए होंगे। ओके, ये डी का आंसर था। आई होप सब ने लिख लिया होंगे। इक्वेशन लिखना ज़रूरी है। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। डिवाइड द मेटल Zn, Ca, Mg, Fe, Na, Li into 3 groups, namely reactive metals, moderately reactive metals and less reactive metals। तो आपको यहाँ पे बताना होगा, डिवाइड करना है। ये जो मेटल्स दिए गए हैं, कॉपर है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फेरस है, सोडियम है, लिथियम है। क्या करना है इनको, क्या करना है फर्स्टली तो आपको इनको 3 ग्रुप में बताना है। कि ये बताना, नेम देना है आपको। ये जितने भी मेटल्स आपको दिए गए उनको डिवाइड करना है 3 चीज़ों में, हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे आंसर दिखाया जा रहा है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन है, Na यानी कि सोडियम है, Li यानी लिथियम और Ca कैल्शियम है। उसके बाद है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो Mg मैग्नीशियम, जिंक और फेरस। ठीक है, और उसके बाद है लेस रिएक्टिव मेटल, Cu यानी कि कॉपर है बस। ठीक है, तो आई थिंक आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर का। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 जो था मेटलर्जी, उसके सारे क्वेश्चन के आंसर, यानी कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज में पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए। ठीक है, अगर मुझसे कुछ छूट गई होंगी तो आई एम सॉरी। अगर कोई वर्ड मिस्टेक हो गया तो उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। ओके, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए वहाँ कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अवेलेबल होगी। ओके, बाय एंड टेक केयर फॉर ऑल स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, और प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए इन साइंस सब्जेक्ट। ओके, so bye and take care, and thanks for watching our videos. Like, share and subscribe our channel, share our video, like our videos, or any doubt please ask in comment. Bye and take care guys. Okay,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।